नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। और योर स्टॉक में हम देते हैं आपके तमाम सवालों के जवाब। आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो तमाम नंबर्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप सोशल मीडिया पर हमें देख रहे हैं तो वहां भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। स्टॉक का नाम किस भाव पे खरीदा है, कब तक आप इसमें रुकना चाहते हैं, हमें आप डिटेल्स भेज दीजिएगा ताकि हमारे एक्सपर्ट अगले 1 घंटे आपसे लाइव बात करें और आपके तमाम सवालों के जवाब भी आपको दे। लेकिन चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं, चलिए अब योर स्टॉक की भी शुरुआत करते हैं। और हमारे मेहमान जो अगले 1 घंटे आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे, उनका तारुफ करा देते हैं। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा मेरे साथ है, जूजी फाइनेंशियल के गौरांग शाह भी जुड़ गए हैं। और आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए, क्योंकि हम जेंडा टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे थे और नतीजे आ गए हैं, अजीत आपके पास आएंगे। टेक्निकली चार्ट्स को देखकर बताइएगा कि अब यहां पर पैसे लगाने की रणनीति भले ही छोटी अवधि के लिए हो या लंबे निवेश के लिहाज से क्या आप कंसिडर करने की सलाह देंगे। अगर फ्रेश बाइंग की सलाह देंगे तो लेवल्स बताइएगा, और शॉर्ट टर्म बता रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर बताइएगा। शुक्रिया कविता देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अभी भी मार्केट में जारी है, बावजूद इसके कि पिछले 3 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि मार्केट में करेक्टिव टोन है। जेंटेक की अगर बात करें तो यहाँ पे एक ठीक ठाक प्रॉफिट टेकिंग का पेस म्यूटेड वॉल्यूम के साथ देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का टोन है। एक अच्छे मूव के बाद एक पॉज जिसे कहते हैं कि हम देख रहे हैं स्टॉक में। एक बेस फॉर्म होगा जब 1800 तक के लेवल्स नीचे पे और ऊपर पे करीब 2000 इसी रेंज में ये अभी होवर कर रहा है। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में बाइंग के लिए भी अभी आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए। एक बार 2000 के लेवल को ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद एक आपको अच्छा फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा जो कि स्टॉक करीब 2350 तक लेके जा सकता है। जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है 1780, उनका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है तो। शॉर्ट टर्म के नजरिए से आपको ये राय मिलती हुई जेंसार टेक पे। बढ़ते हैं आगे। एसपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसपी सिंह जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? जी, आपके नेटवर्क में बड़ी समस्या है। आवाज क्लियर है सर? जी, अब बोलें। हाँ, मेरे पास 3000 शेयर है कैनरा बैंक के एट द रेट ऑफ 118। ठीक है, 118 रुपए पे। ठीक है। और नेक्स्ट इज 500 शेयर है कल्याण ज्वेलर्स, 502 रुपए की। ठीक है, कल्याण ज्वेलर्स हमारे लिस्ट में नहीं है। आपने एनटीपीसी भी शायद भेजा हुआ है। एनटीपीसी 1000 शेयर है 344 रुपए। ठीक है। तो कैनरा बैंक 318 और एनटीपीसी 344 के भाव पे। एसपी सिंह 118। अच्छा, माफ कीजिएगा, 118 के भाव पे कैनरा बैंक और 344 के भाव पे एनटीपीसी। कितना समय देना चाहते हैं एसपी सिंह साहब? सर शॉर्ट टर्म 1 मंथ to 3 मंथ। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म का नजरिया, इसलिए मुझे अजीत जी आपके पास ही आना होगा। 118 के भाव पे इन्होंने कैनरा बैंक में खरीदारी की हुई है और एनटीपीसी 344 के भाव से, और बहुत ही शॉर्ट टर्म का नजरिया दोनों ही स्टॉक पर लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल प्रशांत, देखिए यहाँ पे अभी तक 3-4 दिन पहले तक बड़ा ही डाइवर्स मूव चल रहा था, जहाँ पे कि प्राइवेट बैंक मेजर्स थोड़ा सा बैकफुट पे थे और पीएसयूज काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। कैनरा बैंक ने भी एक छलांग लगाई थी अपने रिकॉर्ड इस 52 वीक साइज के पास, जो कि इनका बाइंग प्राइस के एरिया है। वहां तक ये स्टॉक गया और उसके बाद एक शार्प डिक्लाइन इस हफ्ते में देखने को मिला है। करीब 6% के कट के साथ ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। अच्छी बात यह है कि अपने सपोर्ट के काफी नजदीक आ चुका है। तो 104-105 का जो बैंड है वो एक सपोर्ट एरिया है, क्योंकि इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है। मेरे हिसाब से यही इनका स्टॉप लॉस होना चाहिए कि 104 के पास एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। रिकवरी के केस में 111-112 के पास इनको रीवैल्यूएट करना चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का टोन रहेगा और जिस तरीके से अर्निंग अनफोल्ड होंगी वो काफी हद तक फैक्टर इम्पैक्ट करेगा कैनरा बैंक के रिजल्ट्स को। एनटीपीसी यहाँ पे डेफिनेटली बनी रहने की राय होगी। नो डाउट काफी टाइट बैंड में ये भी ट्रेड कर रहा है, बट एक अच्छा टाइम ये ऑलरेडी बिता चुका है इस कंसोलिडेशन में। तो जल्दी इसमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने की उम्मीद है कि जो कि स्टॉक को 345 के ऊपर ले जाके 360 तक के लेवल्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे बने रहने की राय होगी 335 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो यहाँ पर एनटीपीसी में स्टॉप लॉस के साथ रणनीति बताते हुए अजीत, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। विनोद साहब हमारे साथ नो काउंटर्स पर गौरांग की भी राय। लेकिन चलिए कुछ सवाल यूट्यूब के जरिए भी लेते हैं। और हैदराबाद से रोहन का सवाल है यूट्यूब पर से, और इन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी कर रखी है। मेरे पास
इनकी इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन होराइजन की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अजीत शॉर्ट टर्म और एक पोजिशनल व्यू अगर मैं आपसे पूछ सकूं, 74.45 इनकी बाइंग प्राइस है, 120 इनकी क्वांटिटी है। देखिए कविता, काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है स्टॉक में। अगर हम देखेंगे तो अप्रैल मंथ में करीब करीब ये स्टॉक आपको 50 रुपए के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, वहां से 75 तक की एक छलांग लगाई और अब एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि नियर टर्म में, जैसे कि इनकी बाइंग प्राइस के काफी नजदीक है, 70 का एक स्टॉप लॉस डेफिनेटली मेंटेन करना चाहिए और उसके बाद ये जो ट्रेंड है वो शॉर्ट टर्म के लिए दोबारा से साइडवेज कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव। तो 70 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय होगी। पहला पड़ाव जो कि इनका बाइंग प्राइस का है करीब 74-74.50 के पास रहेगा, वो ब्रेक हो जाने के बाद करीब 80 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड हैं। तो अगर व्यू शॉर्ट टर्म का है तो 80 तक के लेवल्स के लिए होल्ड कर सकते हैं 70 के स्टॉप लॉस के साथ। 70 के स्टॉप लॉस के साथ 80 तक के लक्ष्य के लिए आपको यहां पर बने रहने की सलाह। राकेश कुमार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अजीत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत जी, IRFC नतीजे शानदार, उसका इंपैक्ट भी हम स्टॉक पर देख रहे हैं। आपने मैनेजमेंट को भी सुना, किस तरह की योजनाएं हैं, किस तरह के उनके प्लान्स हैं। इन सारे पहलुओं को देखते हुए IRFC यहां से आपको कैसा लगता है? बिल्कुल प्रशांत, देखिए लास्ट ईयर हम सबको पता है किस तरीके का मोमेंटम रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स में था और IRFC में भी ऑलमोस्ट वर्टिकल राइज देखने को मिले थे और पिछले करीब एक साल से हम देख रहे हैं कि एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज मेजॉरिटी ऑफ द रेलवे काउंटर झेल रहे हैं। इसका रिफ्लेक्शन आपको IRFC में भी देखने को मिल रहा है। एक चीज अच्छी हुई है कि गिरावट का दौर अब थमसा गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बेस फॉर्मेशन का टाइम देखने को मिल रहा है। नियर टर्म में मुझे लगता है कंसोलिडेशन का शायद टोन बना रहेगा, जहां पे 130 से लेकर 150 का जोन है, इसी में आपको ये स्टॉक ओवर करता हुआ नजर आएगा। तो इसको आप एक्यूमुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो अगर आपका नजरिया मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए है, डेफिनेटली एक अच्छे लेवल है जहां पे कि आप एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इन केस अगर ये डिप एक्सटेंड होता है बाय एनी रीजन, लाइक 120 का जोन आता है, तो वहां पर वो आप और ऐड करें और टोटल पोजीशन के लिए करीब 100 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। नेक्स्ट लेग में जब भी आप 150 के ऊपर देखेंगे तो फिर आपको दोबारा से स्टॉक में मोमेंटम आते हुए नजर आएगा। बट इन सब चीजों में होने में टाइम लगेगा, अनफोल्ड होने में। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से अभी अवॉइड है, बट लंबी अवधि या मीडियम टर्म के हिसाब से आप एक्यूमुलेशन के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। मध्यम और लंबी अवधि के लिए IRFC पसंद आता हुआ इस वक्त अजीत जी को शुक्रिया करेंगे। अजीत जी, अपना कीमती समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ हमें यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होता है।